खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसे लगातार ट्रंप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध विराम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो प्लान्स हैं वो यहाँ पर सफल होते हुए नहीं दिख रहे। वो दबाव तो बना रहे हैं पुतिन पर, वो दबाव जेलेंस्की पर भी बना रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच यूक्रेन भी अपनी शर्तों पर अड़ा है। अब जो ट्रंप ने एक पीस प्लान यहाँ पर बनाया है 28 पॉइंटर्स, वो क्या है इस खबर में हम वो भी जानेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब ट्रंप की तरफ से एक अल्टीमेटम जारी किया गया है। अल्टीमेटम है यूक्रेन को लेकर। उन्होंने कहा है कि आप या तो हमारी सारी शर्तें मान लीजिए या फिर आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर अभी अमेरिका की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जो है वो यूक्रेन के लिए सामने आई है। पूरा मामला क्या है और इसके मायने क्या हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी, उनसे जानेंगे। पल्लवी, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हमने देखा कि अमेरिका लगातार जो है इस कोशिश में है कि ट्रंप को जो है एक और युद्ध रुकवाने का क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि ट्रंप है उनको क्रेडिट लेने में बहुत मजा आता है। लेकिन दोनों तरफ से जो है कोई भी झुकाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसी बीच अब ट्रंप की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है उसके क्या मायने हैं, और ट्रंप का गाजा पीस प्लान जो उन्होंने बनाया था उसी तर्ज पर अब जो उन्होंने यूक्रेन पीस प्लान बनाया है 28 पॉइंटर्स का, वो क्या है? बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा। अभी तक हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हर जगह हर एक युद्ध में जाकर सीज फायर का क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करते रहे, उसके जद्दोजहद में वो लगे रहे। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है यूक्रेन और रशिया को लेकर वो युद्ध विराम करवाने पे लगे हैं। और इतना ही नहीं, युद्ध विराम के बीच उन्होंने जो जेलेंस्की से कहा है वो चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि इस पीस प्लान पर साइन करो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तमाम चीज़ें समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये इस युद्ध को रुकवाने के लिए दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट का एक पीस प्लान तैयार किया है। वो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी अहम है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये आपको समझा दें कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है इस क्रेडिट को लेना चाह रहे हैं, और उस बीच जेलेंस्की जो है वो एकदम मानने को तैयार नहीं। हालांकि जेलेंस्की ने ये कहा है कि हम जाकर एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर रसिया की तरफ से हम समझने की कोशिश करें, रूस की तरफ से समझने की कोशिश करें, तो रूस की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि हम किसी भी तर्ज पर झुकने वाले नहीं हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो 28 सूत्री शांति योजना यानी कि पीस प्लान बनाया है उसके बारे में बताते हैं। दरअसल ये योजना जो है अमेरिका और रूस के बीच गुप्त बातचीत से तैयार हुई है, लेकिन यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस बात से भी कहीं ना कहीं जेलेंस्की जो है वो दुखी नजर आ रहे हैं। खफा तो नहीं कह सकते, दुखी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उनको उनके पद से हटाने की तो धमकी दी ही गई है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि आपको पद से तो हटाया ही जाएगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। इसी बीच हाँ पल्लवी, यूक्रेन की भी प्रतिक्रिया आई जब यूक्रेन ने कहा कि हम अपनी जमीन तो नहीं छोड़ेंगे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा। क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं, वे जल्दी इस पर सहमत हो, वरना अमेरिकी मदद भी आपको कम हो जाएगी। जिस तरीके से शुरुआत से ही हमने देखा कि अमेरिका कहीं ना कहीं जेलेंस्की को मदद करता है। हालांकि दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तस्वीरें भी हमने देखी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। व्हाइट हाउस में किस तरीके से दोनों के बीच झड़प हो रही है उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन यहाँ वो एक बार फिर से वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आपने ये युद्ध विराम नहीं किया तो अमेरिका की तरफ से जो आपको मदद दी जा रही है वो भी बंद कर दी जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। यूक्रेन के लिए योजना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें यूक्रेन को कुछ इलाके, जो आपने भी बताया भी कि कुछ इलाके रूस को सौंपने पड़ेंगे, सेना छोटी करनी पड़ेगी, और नाटो में शामिल होने का जो सपना है जिसकी वजह से ये युद्ध की शुरुआत हुई, जिसका हम मुख्य केंद्र कह सकते हैं, नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन। और यही नहीं चाहता है रूस। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर वो नाटो में शामिल हो जाता है तो तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे कि अगर जेलेंस्की पर या फिर यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो नाटो के जितनी भी कंट्रीज़ होंगी उसको सपोर्ट करेंगी और उस कंट्री पे वो अटैक करेंगी जिस कंट्री से अटैक किया गया। तो ये मुख्य बातें जो है उसको छोड़ने की इसमें बात कही गई है। ट्रंप का कहना है कि वे युद्ध जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन इसे रूस को फ़ायदा पहुंचाने वाला मानता है। यूरोपीय देश भी जो है चिंतित है, और ये योजना यूक्रेन को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हुई नज़र आ रही है। इसकी भी वजह है वो भी बताएंगे। ये सब ठीक जो है अभी 20-21 नवंबर के आसपास की जो है वो बातें हैं।
ट्रंप ने कहा है, साफ कहा है कि वे दोनों तरफ यानी कि रूस और यूक्रेन से नाराज हैं क्योंकि वे शांति के लिए तैयार नहीं हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है ट्रंप के हवाले से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले दिन से ही साफ कर दिया है, यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा कि वे इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। वे रूस और यूक्रेन दोनों से नाराज हैं क्योंकि वे शांति समझौते पर सहमत नहीं हो रहे। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, उन्होंने कहा कि एक टिकाऊ शांति के लिए दोनों पक्षों को कठिन लेकिन ज़रूरी रियायतें देनी होगी। ट्रंप का अल्टीमेटम जैसा संदेश ये भी है कि अगर जेलेंस्की योजना पर काम नहीं करेंगे तो अमेरिका अकेले उन्हें छोड़ सकता है। ये अमेरिकी और इसके अलावा एक और अमेरिकी अधिकारी हैं, उनका भी ये कहना है कि जेलेंस्की और डिस्क्रॉल ने साइन करने के लिए आक्रामक समय सीमा पर सहमति जताई है। तो ये तमाम जो बयान है अभी तक जो मैंने आपको बताया ये अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन वो 28 सूत्री शांति योजना क्या है ये भी जानना बेहद अहम है। दरअसल 28 बिंदुओं पर जो बात हुई है वो 4 पॉइंट्स यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनमें 4 है यूक्रेन में शांति, सुरक्षा गारंटी, यूरोप में सुरक्षा और अमेरिका रूस यूक्रेन के भविष्य के रिश्ते कैसे होंगे, इन पर बात की गई है। दरअसल पहला पॉइंट जो है उसमें यह है कि इलाकों पर रियायतें यानी कि यूक्रेन को क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क यानी कि पूरी डॉनबास क्षेत्र को रूस को सौंपना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका इन्हें डी फैक्टो रूसी हिस्सा मानेगा। खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में वर्तमान स्थिति बनी रहेगी, लेकिन रूस बाकी कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटेगा। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सेना और हथियार पर सीमा यानी कि यूक्रेन की सेना का आकार जो है वो आधा कर दिया जाएगा। 6 लाख सैनिक तक जो है वो सीमित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लंबी दूरी के जो मिसाइल हैं जो मॉस्को तक पहुंच सके और भारी हथियार उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। अमेरिकी सैन्य मदद कम हो जाएगी। उसके अलावा अगला पॉइंट जो है जो मैंने अभी भी बताया, नाटो और सुरक्षा को लेकर बात की गई है। यूक्रेन कभी भी नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। विदेशी सैनिक यानी कि नाटो या यूरोपीय पीस कीपर यूक्रेन में नहीं तैनात होंगे, लेकिन अमेरिका और यूरोप नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी उन्हें देगा। इस पर भी बात कही गई है जो कि ये है कि अगर रूस फिर हमला करे तो इसे हमला माना जाएगा और जो अलग अलग कंट्रीज़ है यूरोपीय कंट्रीज़ जो है उसको यानी कि यूक्रेन को मदद ज़रूर देगा। तो ये उसको भी इसी बीच जो है हमला ना करने का वादा करना होगा। ये भी आई थिंक इस 28 पीस प्लान में कहा गया है। और क्या क्या मुख्य बातें पल्लवी कही गई है, एक तो नाटो की बात हो गई कि नाटो बोला गया है कि अब यूक्रेन को जो है नाटो का सपना भूलना होगा। और दरअसल यूक्रेन की तरफ से हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो नाटो का हिस्सा बने और कई यूरोपीय कंट्रीज जो हैं इसका समर्थन करते हुए भी नजर आई हैं। लेकिन रूस का एकदम जो स्टैंड है वो क्लियर है कि यूक्रेन को किसी भी हालत में नाटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हाँ पल्लवी, बिल्कुल। इसके अलावा जेलेंस्की ने जो इस पर प्रतिक्रिया दी है वो भी हम आपको बता देते हैं, यानी कि यूक्रेन की तरफ से जो इस पर प्रतिक्रिया आई है, जेलेंस्की ने योजना को सीधे तरीके से खारिज नहीं किया है। उन्होंने बल्कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। 20 नवंबर को डिस्क्रॉल से मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि हम शांति के लिए तैयार हैं, एक असली शांति जो तीसरे आक्रमण से ना टूटे, यानी कि कोई और हम पर आक्रमण करे उसके तीसरे मतलब आप समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं वो रूस की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग और भी जो देश हैं उसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सम्मानजनक शांति जो हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता और यूक्रेनी लोगों की गरिमा का सम्मान करे। हम कठोर बयान नहीं देंगे और स्पष्ट ईमानदार काम के लिए प्रतिबद्ध हैं, यूक्रेन, अमेरिका और हमारे यूरोपीय और विश्व मित्रों के साथ। यानी कि वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हम इसका सीधे तरीके से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पे कोई भी कंट्री हमला करता है तो हमारे पीछे जो है वो अमेरिका खड़ा रहे, यूरोपीय देश जो है वो खड़ा रहे। उनकी बातों से ये साफ होता है। इसके अलावा जेलेंस्की के ऑफिस ने ये कहा है कि वे ट्रंप से अगले कुछ दिनों में बात करेंगे और मौजूदा कूटनीतिक अवसरों पर शांति के लिए ज़रूरी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम योजना के बिंदुओं पर काम करेंगे ताकि युद्ध का सम्मानजनक अंत हो, लेकिन वे इलाके सौंपने या नाटो छोड़ने से ज़रूर असहज है। अभी भी सोनम, तमाम
ट्रम्प जो इतने सालों से जो युद्ध चलता आ रहा है और जिसके मुख्य केंद्र में नाटो में शामिल होना है, वो आज भी आखिरी में आकर यही कह रहे हैं, मतलब उनके बातों के लहज़ों से जो समझ में आ रहा है वो यही है कि वो नाटो छोड़ने को तैयार नहीं है। जो इलाके सौंपने के लिए कहा जा रहा है, जो छोड़ने के लिए यूक्रेन को कहा जा रहा है ट्रम्प की तरफ से, इस 28 सूत्रीय जो प्लान बनाई गई है, शांति योजना बनाई गई है, उसमें एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, तो उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा साथ ही यूक्रेन में भ्रष्टाचार स्कैंडल, जो 2 मंत्रियों को हटाया गया है, जिससे जेलेंस्की कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अमेरिका को दबाव डालने में काफ़ी जो है आसानी हो पा रही है जेलेंस्की पर। और तो यहाँ पर हाँ पल्लवी, आपने जो मुख्य बिंदु बताए वो भी गौर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, लेकिन यूक्रेन इसी बीच अब डिप्लोमेटिक तरीके से इसको यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम ट्रम्प से बात करेंगे, हम बैठकर यहाँ पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे कि हम उन इलाकों को छोड़ दें तो फिर ये नहीं होने वाला है। और जो नाटो का जो हमारा सपना है, हम चाहते हैं कि वो पूरा हो, लेकिन पुतिन भी अड़िग हैं। पुतिन भी कह चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि नाटो का हिस्सा तो नहीं बनने देंगे, क्योंकि सीधा सीधा जो है यहाँ पर अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है तो रूस के लिए यहाँ पर जो उसकी सैन्य ताकत है, और रूस जो अब एकदम अपफ्रंट पर होकर खेलता है, उसके लिए जो यहाँ पर है एक खतरे के तौर पर इसको वो दिखेगा। और रूस की तरफ से कई बार ये बयान भी आए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सोनम, आपको ये भी बता दें कि सिर्फ अमेरिका, रूस या फिर एक दो कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के लिए हाल ही में जेलेंस्की जो है वो तुर्की भी गए थे। जेलेंस्की की भी कोशिश यही है, कोई भी देश यही चाहेगा कि हमारे देश जो बर्बाद हो रहा है युद्ध की वजह से, उसे रुकवा दिया जाए। तो इस युद्ध को ख़त्म करवाने के लिए वो तुर्की गए थे। हालांकि अमेरिका की जो ये 28 पॉइंट की जो प्रस्ताव है जो तैयार किया गया है, उसमें जो पॉइंटर्स हैं उससे यूक्रेन बिल्कुल अभी भी असहज है, जिस पर हमने बातचीत भी की। और यही बात शायद उन्होंने तुर्की में भी कही है कि हाँ, हम जो हमारे हिस्से हैं वो रूस के उसमें नहीं जाने देंगे पाले में, और हम इस पर जो हमारा अधिकार है वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसी बीच अब जो है ट्रम्प के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई दिख रही हैं। ट्रम्प भले ही चेतावनी ज़रूर दे रहे हो यूक्रेन को कि भैया आप शर्तें मान लीजिए, नहीं तो आप जेल जाओगे, लेकिन ये कितना संभव है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन असलियत में वो जब पता चलता है जब वो आगे इम्प्लीमेंट होता है। तो ये भी देखना होगा। हमने ये भी देखा कि जो ट्रम्प का गाज़ा पीस प्लान था वो भी बीच बीच में जो है उसका उल्लंघन होता हुआ नजर आया। लेकिन ट्रम्प हैं जिनको युद्ध विराम का झंडा लेकर फिरने में बहुत मज़ा आता है। अब वो रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे सुलझाते हैं ये उनके लिए एक मुश्किल बना हुआ है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्ते।